के स्टेशन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निवास की व्यवस्था नहीं है, जो शायद सर्दी के कारण से कहीं भी उनको आश्रय मिलता तो वहाँ सोते होंगे। तो जानकारी मिलते ही मैं यहाँ आया हूँ और आते ही जब ये लगा कि इन लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रैन बसेरा बनाया गया है। अब या तो ये इनको जानकारी नहीं रही होगी, तो अब उनको जानकारी होने के बाद सबको बस में और रैन बसेरा में 70 से लेकर 80 लोगों तक ठहरने की व्यवस्था है और वहाँ पर इनको भेज करके इनकी जो आवश्यकताएं होंगी, अभी तुरंत इनकी भोजन की व्यवस्था की गई है और इनके लिए बिस्तर के कंबल आदि भी मंगवा लिए गए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी अगर कोई इनकी आवश्यकता होगी तो कल प्रातः तक वो पूरी करा करके, कुछ लोग तो इसमें मजदूरी करते हैं दिन भर और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, अपने काम के हिसाब से वो दिन में काम करेंगे और रात्रि के समय उनको रैन बसेरे में पूरी व्यवस्था इनकी ठहराने की की जाएगी। इसलिए आगे भी इनको रोजगार मिलता रहे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन सर्दी इस प्रकार की रात्रि को बाहर खुले में सोना, ये वास्तव में बड़ा एक ऐसा दृश्य, बड़े चिंता वाला दृश्य है। सर्दी समाप्त होने के बाद जहाँ ये जाना चाहेंगे वहाँ चले जाएं। स्टेशन पर ही अगर कोई कच्चा शेड ऐसा अभी तो चूंकि रैन बसेरा इसी प्रकार के लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो दिन में अपना कहीं काम करेंगे और रात्रि को मानो उनको ठहरने के लिए वहाँ ठहराया जाएगा। इसका बाद में विचार करेंगे, अगर जाने में इनको कोई दिक्कत आएगी तो कोई वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि रात्रि को शाम को सोने के लिए रैन बसेरा में जाएं, प्रातःकाल फिर अपना वापस आएँ। तो इनकी वो व्यवस्था भी अगर कोई आने जाने की करनी होगी तो करेंगे, लेकिन अलग से यहाँ व्यवस्था करने का अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो बहुत लोगों का आना जाना, यात्री सब आते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए यात्री निवास तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाना मुझे लगता है ठीक है। मुख्यमंत्री, दूसरे प्रदेशों के लोग ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरह से आपने इनिशिएटिव लिया है दूसरे प्रदेशों के लिए, देखिए बहुत प्रदेशों में इस प्रकार के बेरोजगारी और इस प्रकार की जो गरीबी में जो लोग रहते हैं उनको शायद वहाँ काम मिलता नहीं है, तो जगह जगह जहाँ उनको काम मिलने की संभावना होती है वहाँ वो पहुँचते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि भाई कहीं के और के लोग हैं तो हम उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे। आखिर मानवता के नाते से गरीब लोगों की व्यवस्था जहाँ भी कोई रहता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम भी करते हैं, बाकी सरकारें भी करती ही हैं। मेरा ये नहीं कहना कि कहीं और नहीं करते होंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी व्यवस्था के लिए सबको ही एक्टिव होना चाहिए। सर 2.5 लाख रुपए कुछ बोला आपने कुछ? क्योंकि इनकी आवश्यकता जैसी है तो तुरंत जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए 2.5 लाख रुपए इसलिए कि अगर मानो 50 लोग हैं तो कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का सामान वो इनको मिल जाए, वो हमारे डिप्टी यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस व्यवस्था को करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज का करनाल दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। दिन भर मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से रूबरू हुए और शाम को उन्होंने लोहड़ी के पर्व में जाकर लोगों को लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं दी। रात के समय मुख्यमंत्री जो है अचानक अपने काफिले के साथ करनाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहाँ जो गरीब और बेसहारा लोग बैठे हुए थे उनके बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे बातचीत की। हालांकि पहले कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ऐसे गरीब वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, हम ठंड में रात गुजारने को मजबूर हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल जो है अपने अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इन ऐसे गरीब लोगों के लिए ठहरने के लिए, रात गुजारने के लिए रैन बसेरे में व्यवस्था की जाए और अपने काफिले की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को ऐसे लोगों की सेवा में लगा दिया कि इन लोगों को रेलवे स्टेशन से यहां से ले जाकर उनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जब उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खाना नहीं खाया। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लोगों के लिए खाने की, कंबल की और रहने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन सभी लोगों को लाभ देने के लिए, ताकि उनको कंबल मिल सके, खाना मिल सके, तुरंत उन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। तो मुख्यमंत्री ने ये मानवीय रुख जो इस तरह से दिखाया, उसके बाद कहीं ना कहीं गरीब वर्ग जो रेलवे स्टेशन पर बेसहारा बैठा हुआ था उसको कहीं ना कहीं आश्रय मिला है। और आगे के लिए भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि क्योंकि ये लोग दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर मजदूरी का काम करते हैं, दिन के समय वो मजदूरी करते हैं, लेकिन रात को उनके पास कोई ठहरने की या रुकने की व्यवस्था नहीं होती, उनको रैन बसेरों में ऐसे सुविधा मुहैया कराई जाए। जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने जो मानवीय रुख अपना दिखाया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है कि ऐसे गरीब लोगों के बीच वो पहुंचकर उन्होंने इतनी बड़ी राहत देने का काम किया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।